हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जीएसटी रिकवरी नोटिस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जीएसटी को आए हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया, लगभग 4 साल होने वाला है। जुलाई के अंदर 4 साल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे में यहाँ पे जो टैक्स ऑफिसर्स है आपकी रिटर्नों को असेसमेंट करना शुरू कर दिया, उन्होंने जांचना शुरू कर दिया है। कोई भी बड़ी मिस्टेक आपको भारी नुकसान कर सकती है। इसी तरह से मैं एक लेके आया हूं आपके सामने जीएसटी रिकवरी नोटिस, जो कि डिमांड ऑर्डर है अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 ऑफ द बिहार जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वी स्टार्ट पेड सर्विसेज। सो दोस्तों, आप यहाँ पे टैक्स रिलेटेड केसेस का पेड सर्विसेज ले सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सभी सर्विसेज मिल जाती है हमारे बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों, ये है मेरे पास डिमांड ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 ऑफ द बिहार जीएसटी एक्ट के अंदर है, जो कि ये जो नोटिस इशू किया गया है टैक्स पेयर है मिस्टर साहिल सिंह। इन्होंने यहाँ पे रिटर्नों के अंदर बहुत मिस्टेक करी है, बहुत सारी गलतियां हैं रिटर्नों के अंदर। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्रोफेशनल्स की हेल्प जरूर लें। रिटर्न उल्टे सीधे अगर आप फाइल कर देंगे, गलत फाइल कर देंगे, तो भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ पे भी इनके साथ यही हुआ है, बहुत भारी नुकसान हुआ है इनको भी, जो पेनल्टी के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में भरना पड़ रहा है इनको। आप प्रोफेशनल्स को 10 से 12 हज़ार दे के रिटर्न फाइल करवाते हैं, लेकिन जो पेनल्टी में आप 20 से 25 हज़ार देते हैं वो आपकी पेनल्टी नहीं लगती है। क्योंकि अभी अगर आप प्रोफेशनल्स की सर्विसेज नहीं लेंगे तो बाद में आपको पेनल्टी के रूप में 20-30 हज़ार देना पड़ जाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रोफेशनल्स की हेल्प जरूर लें, खुद से रिटर्न को फाइल मत करें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके लिए भारी नुकसान हो सकता है। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं नोटिस की तरफ, समझते हैं इसको क्या है नोटिस। दोस्तों, यहाँ पे ये जो नोटिस है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का नोटिस है और टैक्स पीरियड अगस्त 19 का नोटिस है। यहाँ पे क्या बोलती है गवर्नमेंट। सो दोस्तों, यहाँ पे ये जो ऑर्डर है इसके अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो अबव टैक्स पीरियड है, अबव टैक्स पीरियड का मतलब जो ये अगस्त मंथ का टैक्स पीरियड है, अगस्त 19 का टैक्स पीरियड है, इसके अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट ने नोटिस किया है कि जो टैक्सेबल पर्सन है उसने अपनी टर्नओवर को छिपाया है, क्योंकि जो उनके पास एविडेंट है, जो रिलेवेंट मटेरियल अवेलेबल है, फॉर्म जीएसटीआर 7 के अंदर जो डिडक्टर है उसने इसकी टर्नओवर को दिखाया है, और जो डिडक्टी है दैट मीन्स ये जो टैक्स पेयर है मिस्टर साहिल सिंह, अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर इन्होंने उस टर्नओवर को नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है ये जो टैक्सेबल पर्सन है अपनी टर्नओवर को सुपरसीड कर रहा है, अपनी टर्नओवर को दिखा नहीं रहा है, छिपा रहा है। और ये सेम चीज फॉर्म जीएसटीआर 2A के अंदर पार्ट सी में दिख जाती है डिटेल टीडीएस क्रेडिट की। यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल के अंदर डिटेल है। टैक्स पीरियड क्या है, अगस्त 19 की, जहाँ पे फॉर्म जीएसटीआर 7 के अंदर जो टर्नओवर दिखाई गई है 6,02,586, और जीएसटीआर 3B के अंदर टैक्स पेयर ने अपनी टर्नओवर को नहीं दिखाया है। जीएसटीआर 7 किसके लिए होता है, टीडीएस डिडक्शन के लिए होता है, जब जीएसटी के अंदर टीडीएस का डिडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सामने वाले पर्सन ने, काउंटर पार्टी ने अपने जीएसटीआर 7 के अंदर उसकी टीडीएस को डिडक्ट किया, उसकी टर्नओवर को दिखाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टैक्स पेयर ने अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर टर्नओवर को नहीं दिखाया, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया, इस टर्नओवर को छिपाया है। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो अबव टेबल है, इस टेबल में क्लियर साफ है कि जो टैक्स पेयर है उसने अपनी टर्नओवर को छिपाया है, और उसके ऊपर जो टैक्स पेड बनता है उसने पे नहीं किया या शॉर्ट पे किया है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट ने असेसमेंट 10 को इशू किया सेक्शन 61 ऑफ द बिहार जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर, जो कि 22 जनवरी 2020 को इशू किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद फिर भी टैक्स पेयर ने जो असेसमेंट इशू हुआ उस असेसमेंट के अंदर टैक्स पेयर ने कोई भी सबमिशन नहीं किया टैक्स पेमेंट का और इंटरेस्ट का, जो कि असेसमेंट 10 के अंदर मेंशन है। इसीलिए यहाँ पे टैक्स पेयर ने जो नियम को फॉलो नहीं किया, जो ऊपर असेसमेंट के अंदर मेंशन है, असेसमेंट के अंदर मेंशन है, ऊपर के नियमों को फॉलो नहीं किया, रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे डिमांड एंड रिकवरी फॉर्म इशू कर दिया गया DRC 01A अंडर सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 ऑफ द बिहार गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के अंदर। दोस्तों, उसके बाद भी यहाँ पे टैक्स पेयर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, नहीं वहाँ पे टैक्स पेयर ने टैक्स की पेमेंट करी, इंटरेस्ट की पेमेंट करी, और ना ही पेनल्टी की पेमेंट करी। DRC 01A के अंदर यहाँ पे टैक्स पेयर के ऊपर पेनल्टी लग चुकी थी, असेसमेंट 10 के अंदर केवल इंटरेस्ट और टैक्स ही पे करना था। उसके एक्शन नहीं लेने के बाद यहाँ पे पेनल्टी लग चुकी है, और उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने एक और नोटिस इशू किया DRC 01
अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑफ द बिहार जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर, जहां पर ये टेबल इस टेबल के अंदर मेंशन है डिटेल। देख सकते हैं टैक्स पेबल जो इसका बना, इस टर्नओवर के ऊपर टैक्स पेबल बना, कितना बन गया 36,155, लगभग इसका 6% है। 6% टैक्स इसका बना पेबल, ठीक है। 6% CGST, 6% SGST, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट बन गया 2712 C और S के अंदर दोनों ही। फिर पेनल्टी जो है दोस्तों यहाँ पे 10,000 की पेनल्टी है, ठीक है। अगर आपका असेसमेंट किया जाता है और ये पाया जाता है कि आपने टैक्स की पेमेंट नहीं करी है, तो जो रिलेवेंट मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन पोर्टल पे डिपार्टमेंट के पास, जैसे GSTR 2A हो गया, ई-वे बिल हो गया, ई इनवॉइस हो गया, उस रिलेवेंट मटेरियल के बेसिस पे आपकी टैक्स की पेमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर पेनल्टी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पेनल्टी है वो 10,000 एक एक्ट के अंदर है, मतलब कि CGST एक्ट में 10,000 और SGST एक्ट में 10,000, टोटल पेनल्टी यहाँ पे 20,000 लग चुकी है इस टैक्स पेयर की। अब जो टोटल अमाउंट हो गया 48,867 एक एक्ट में, यानी CGST एक्ट में और SGST एक्ट में, दोनों का मिला के 97,000 का इसको अमाउंट पे करना है विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी। सो दोस्तों यहाँ पे जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को DRC 01 इशू किया गया, ठीक है। उसके बावजूद दोबारा से इसने फिर से कोई भी एक्शन नहीं लिया जो उसको शो कोज और नोटिस इशू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं टैक्स पेयर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो डिमांड ऑर्डर है DRC 07 के अंदर अलोंग विद समरी ऑर्डर, इस अमाउंट का अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 ऑफ द बिहार GST एक्ट विद रिस्पेक्ट रूल 142 सब रूल 5 ऑफ द बिहार GST रूल के अंदर जो डिमांड ऑर्डर इशू किया गया, इसको ट्रीट किया जाएगा रिकवरी नोटिस के रूप में अंडर रूल 142 सब रूल 6 ऑफ द बिहार GST रूल 2017 के अंदर। मतलब यहाँ पे ये रिकवरी नोटिस के रूप में भी है और डिमांड ऑर्डर के रूप में भी है। जो उसने टैक्स पेमेंट नहीं करी उसका ये रिकवरी नोटिस है, उसको यहाँ पे इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स अमाउंट तीनों ही पे करना पड़ेगा इस टैक्स पेयर को। तो दोस्तों मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया कि कैसे अगर कोई आपके पास नोटिस आए, डिमांड नोटिस आए डिमांड एंड रिकवरी के लिए, तो कैसे आपको टैक्स की पेमेंट करनी होती है, कैसे आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है या पेनल्टी की। DRC 03 का यूज करके आप इसको पे कर सकते हैं। अपनी अभी पुरानी वीडियो के अंदर बताया आपको कि कैसे अगर कोई नोटिस आ जाए या फिर आप वॉलंटरली नोटिस आने से पहले भी पेमेंट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप रिटर्न खुद से फाइल नहीं करें, किसी भी प्रोफेशनल्स की आप हेल्प जरूर लें, क्योंकि अगर गलत रिटर्न फाइल हो गई तो पेनल्टी के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में आपको अमाउंट पे करना पड़ सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें और रिटर्न्स को सही फाइल करें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।